बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसमें हम ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर गिवन है 2.5, 3, 5/7 minus 1.96, 36 under root minus 7/6 under root 3 minus 9, 1 and so on। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है विच आर होल नंबर्स। हमारे पास इसमें होल नंबर कौन से हैं। तो आप समझ लें कि होल नंबर होते कौन से हैं। होल नंबर हमारे पास बराबर होते हैं, वो शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो वो नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4 पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। तब आप इसमें से चेक कर लें कि इसमें से कौन से होल नंबर है। 2.5 देखिए इसमें डेसिमल आ रहा है तो ये नहीं है, ठीक है। होल नंबर 3 सिंपल नंबर है, देखिए इसमें 3 आ रहा है तो इट मीन्स ये जो 3 है ये होल नंबर है। 5/7 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसमें अगर आप चेक करें फ्रैक्शन नहीं है तो ये 5/7 ये होल नंबर नहीं है। माइनस 1.96 ये भी होल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें देखें सारे पॉजिटिव में हैं। 36 अंडर रूट अगर आप इसको सॉल्व करें इससे आता है 6, तो देखिए इसमें 6 आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये भी होल नंबर है, ठीक है। -7/6 ये होल नंबर नहीं है क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं, इसमें नेगेटिव भी आ रहा है और ये फ्रैक्शन में भी है। अंडर रूट 3 देखिए सिंपल नंबर है 1, 2, 3 इसमें अंडर रूट नहीं है, ठीक है। अंडर रूट अगर 3 को हम सॉल्व करते हैं इससे हमारे पास नंबर नहीं आता बल्कि डेसिमल में नंबर आता है, तो ये भी नहीं है। -9 ये भी नहीं क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन 1 हमारे पास होल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 1 आ रहा है। 7 इससे भी देखिए हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉइंट्स में आता है, डेसिमल में आता है, ठीक है। तो ये भी होल नंबर नहीं है। -√14 इसके साथ माइनस का साइन है, ये भी होल नंबर नहीं है। पाई किसके इक्वल होता है 3.14 के, पॉइंट्स यानी डेसिमल आ रहा है, ये भी होल नंबर नहीं है हमारे पास। 4/2/3 ये देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये भी होल नंबर नहीं है। और 0.333 देखिए इसमें डेसिमल है तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा 3, 36 अंडर रूट एंड 1, ठीक है। तो ये हमारे पास होल नंबर्स का इस जो ऊपर हमारे पास नंबर्स गिवन है इनमें से 3 अंडर रूट 36 और 1 ये सिर्फ हमारे पास होल नंबर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर इंटीजर्स। हमारे पास इंटीजर्स देखिए किसके बराबर होते हैं 0, +(-1) +(-2) +(-3) एंड सो ऑन। यानी 0 +(-1) +(-2) +(-3) इसमें भी देखिए फ्रैक्शन भी नहीं आता और डेसिमल नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप चेक करें 2.5 ये नहीं है। 3 देखिए इसमें पॉजिटिव 3 देखिए इसमें पॉजिटिव 3 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 3 जो है ये हमारे पास इंटीजर है। 5/7 ये देखें फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये इंटीजर नहीं हो सकता। -1.96 देखिए इसमें भी डेसिमल आ रहा है तो ये भी हमारे पास इंटीजर नहीं हो सकता। 36 देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास +6 भी आता है -6 भी आता है, तो हमारे पास ये इंटीजर है। तो एक हमारे पास 3 बन रहा है और एक 36 बन रहा है, ठीक है। 7/6 फ्रैक्शन की फॉर्म में ये भी नहीं है। अंडर रूट 3 ये भी नहीं है क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है -9 ये हमारे पास बन रहा है -9। 1 ये भी हमारे पास इंटीजर है। अंडर रूट 7 नहीं है क्योंकि इससे आंसर डेसिमल में आता है। -√14 इससे भी आंसर डेसिमल में आता है। पाई ये भी नहीं है क्योंकि इसका जो बराबर होता है 3.14 उसमें भी डेसिमल आता है तो ये भी इंटीजर नहीं है। 4/2/3 ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। 0.33 ये भी डेसिमल के फॉर्म में है तो ये भी हमारे पास इंटीजर नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये जो ऊपर नंबर गिवन है इनमें से सिर्फ ये नंबर जो है 3
√36 क्योंकि इससे हमारे पास +6 भी आता है आंसर, -6 भी आता है, तो ये भी इंटीजर है, -9 और 1, तो ये हमारे पास इंटीजर हो गए। अब व्हाट आर इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मेरे ख्याल में कलर सही नजर नहीं है तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ग्रीन। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम नहीं लिख सकते। 2.5, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो 2.5 को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है। 3 हो गया, 3 भी हमारे पास देखिए 3 इस तरह हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस तरह 5/7 तो है ही फ्रैक्शन फॉर्म में, -1.96 इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको हटाएं तो नीचे अंडर आ जाएगा, देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म किया गया। √36 इससे 6 आता है, अगर इसके नीचे हम 1 लगाए तो देखिए एक फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। -7/6 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बनता है। √3, देखिए √3 इसके नीचे 1 है लेकिन ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है। जब ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स होंगे तो उसको हम रैशनल कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर नहीं है तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो √3 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। -9 ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, इसकी उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर इसके नीचे हम 1 लगाए। 1 ये भी रैशनल नंबर हो सकता है, इर्रेशनल नहीं है। √7, देखिए √7 से हमारे पास जो आंसर आएगा, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए हमारे पास इंटीजर नहीं है, ठीक है, इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है हमारे पास, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इट मींस ये पूरा जो नंबर है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए √7 भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। -14, तो वो शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ, वो नंबर जिसका अंडर एग्जिस्ट नहीं करता वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो 3.14 एंड सो ऑन, इसका नंबर जा रहा होता है, स्टॉप नहीं होता, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। 4/2 ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। 0.333 अगर हम इसको यहाँ पर लिखें और ये हटाएं तो देखिए ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बनता है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो इन ऊपर वाले नंबर में हमारे पास सिर्फ ये नंबर √3, 7 -√14 और पाई, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो चेक करते हैं कि 2.5 देखिए इसमें डेसिमल है, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 3 हमारे पास है तो 3 लिखें। फिर 5/7 ये फ्रैक्शन है, इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है, इससे 6 आता है हमारे पास, तो 6 देखिए इसमें इंक्लूड है, तो 6 अब ये √36 ये भी एक नेचुरल नंबर है। -7 इसके साथ माइनस का साइन है। √3 सॉल्व नहीं होता, डेसिमल में आंसर आता है, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। -9 इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। 1 पॉजिटिव 1 देख इसमें है, तो ये 1 हमारे पास नेचुरल नंबर है। √7 इसका आंसर भी पॉइंट्स में आता है, डेसिमल में आता है, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। -√14 इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। पाई भी नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू है वो 3.14 है जो डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में है।
ये भी डेसिमल में है, तो हमारे पास सिर्फ ये 3 नंबर नेचुरल नंबर में है। ठीक है, अब चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर को हम वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, मतलब वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q ये हमारे पास इंटीजर्स हों, तो ऐसे नंबर को या ऐसे फिगर को हम कहेंगे कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इंटीजर देखिए, इंटीजर की ये वैल्यूज है, अगर इन नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इससे हमारे पास रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको साफ कर लेते हैं ताकि मैं आपको डिटेल से समझाऊं। ये रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें एग्जाम में काफ़ी मरतबा इससे एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। जो पहले नंबर है वो 2.5। ठीक है, अगर हम इससे डेसिमल हटाएं नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 25 बनेगा और 10 बनेगा। देखिए 25 भी एक इंटीजर है और 10 भी एक इंटीजर है। ठीक है, दोनों इंटीजर है, तो इट मींस ये क्या है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका पहला 2.5 एक रैशनल नंबर बनता है। इसके बाद 3 है, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो देखिए ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, तो इट मींस 3 इज रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट है माइनस 1.96, अगर हम इससे पॉइंट हटाएं तो नीचे 100 आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा, -196 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 196 भी एक इंटीजर है और 100 भी एक इंटीजर है, तो इट मींस -1.96 ये एक इंटीजर है। 36 को आप चेक करें, 36 से आंसर आता है +-6। तो देखिए +6 भी इंटीजर है और -6 भी इंटीजर है, और इसके नीचे अगर हम 1 लगाए तो 1 भी एक इंटीजर है, तो इट मींस के 36 अंडर रूट जो है ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो इट मींस के ये एक रैशनल नंबर बनता है। अब इसके बाद है हमारे पास -7/6। तो देखें ये 7 ये भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, तो इट मींस -7/6 एक रैशनल नंबर है। फिर इसके बाद है √3। देखिए √3 इंटीजर नहीं है, 1 इंटीजर है लेकिन √3 नहीं है, तो इट मींस कि ये रैशनल नंबर नहीं है। फिर है -9, तो -9 चेक करें, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी हो गया, तो इट मींस -9 ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद है 1, तो 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो देखें ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इट मींस 1 जो है ये एक रैशनल नंबर है। फिर है √7, तो √7 इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये देखें ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है लेकिन ये नहीं है, तो इट मींस कि ये पूरा नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको ना लिखें। फिर है -14, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 14 का आंसर हमारे पास डेसिमल में आता है, तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर 1 है, तो ओवरऑल ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको ना लिखे। पाई हम पहले कर चुके हैं कि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये 3.14 और ये स्टॉप नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है 4/2/3, तो 4/2/3 को अगर हम सॉल्व करें, 4 3 12 प्लस 2 14, 14/3 से आता है। इसमें देखिए ये 14 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो इट मींस कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद है 0.3 3 और 3, अगर हम ये पॉइंट हटाएं तो नीचे हमारे पास 1000 बन जाएगा, तो 333 एक इंटीजर है, 1000 ये भी एक इंटीजर है, तो इट मींस ये एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो 0.3 3 और 3 ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रियल नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर वो नंबर होते हैं, हर किस्म के नंबर को हम कहते हैं कि वो रियल नंबर है। शॉर्टकट में जो नंबर जमीन के ऊपर है और आसमान के नीचे है उसको हम रियल नंबर कहते हैं, मतलब जो नंबर भी आपके जहन में आता है बस वो रियल नंबर होगा। ठीक है,
तो ऑल, इसमें ऑल आ जाते हैं, सब किस्म के जो ऊपर गिवन है ये सब हमारे पास रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आर रैशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। वो कौन से नंबर है जो रैशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। सही है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस तरह। एक मिनट, ये इंटीजर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अच्छा, what which are rational numbers but not integers। इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स हैं लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो इंटीजर्स नहीं है। तो हमारे पास देखिए रेशनल नंबर ये वाले थे, ये आप सारे यहाँ पर लिख लें। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखें, इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 2.5, 3 माइनस 1, 9, 6, देखिए इंटीजर यहाँ पर हम डिफाइन कर चुके हैं। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। देखिए इसमें ना फ्रैक्शन होंगे और ना हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे। इसके अलावा जो नंबर होंगे वो हमारे पास इंटीजर होंगे। तो देखिए इसमें देखो डेसिमल आ रहा है तो इट मीन्स ये नहीं है। 3 सिंपल नंबर है, ये ठीक है। माइनस देखो 1 पॉइंट, जिसमें देखो डेसिमल आ रहा है तो ये नंबर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से 6 आ रहा है तो ये है। ये देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये नंबर भी नहीं है। -9 ये एक इंटीजर है, ये भी ठीक है। 1 भी ठीक है। 4 2 बाई तो देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, 0.333 तो ये देखिए डेसिमल फॉर्म में है तो ये नंबर भी नहीं है, इसको भी एक्सक्लूड कर लें। ठीक है, तो कौन से नंबर हमारे पास बच गए, ये हटा दे जिस पर हमने क्रॉस लगाया था। तो ये जो क्वेश्चन है विच आर रैशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर, ये वो नंबर है। ठीक है, नॉट इंटीजर, ओके, ये इसमें नॉट का कहा था। एक मिनट इसको रिवाइज कर। तो इसमें ये टिक वाले हम हटाएंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे, ये ठीक है। ये देखिए ये वाले ठीक है हमारे पास। ये देखिए ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो हमारे पास हमारा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसके आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स। अच्छा, वो कौन से हैं जो इंटीजर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं, जो इंटीजर वाला आंसर है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 3, 36, -9 और 1। ठीक है, अभी देखिए इसमें से नेचुरल नंबर कौन सा वाला नेचुरल नंबर नहीं है। तो देखिए 3 हमारे पास नेचुरल नंबर है तो इस पर आप टिक लगाएं। ठीक है, या हमें कि नॉट, तो हम नॉट के पीछे फिरेंगे, जो नहीं है तो इट मीन्स कि ये तो है, इस पर टिक लगाएं। देखिए 36 है हमारे पास, +36 भी आता है, -36 भी आता है, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि इससे भी आता है +6। अब देखिए -9 जो है ना, -9 ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके ऊपर आप क्रॉस लगाएं। ठीक है, 1 ये नेचुरल नंबर है तो इसके ऊपर भी टिक लगाएं। तो हमने इसमें कौन सा डिलीट करना है, ये जो टिक लगा हुआ है इसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, और जिस पर क्रॉस लगा हुआ है इसको हमने रहने देना है। तो -9 हमारे पास आंसर बनता है कि ये इंटीजर तो है लेकिन ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। इसमें से कौन से हमारे पास इंटीजर्स है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो देखिए हम दोबारा यहाँ से इंटीजर्स का जो आंसर है वो लिख लेते हैं। 3 √36 -9 एंड 1 बट नॉट होल नंबर। देखें
ये होल नंबर है हमारे पास 3, तो इसको टिक लगाएं। इससे देखिए 36 आता है, तो 36 है हमारे पास, 6 आता है अंडर रूट निकाल कर, तो वो भी एक होल नंबर है। -9 हमारे पास होल नंबर नहीं है, ठीक है। 1 हमारे पास होल नंबर है, तो इस पर भी टिक लगाएं। तो इसमें से हमने कौन से नंबर अब हटाने, जो टिक वाले हैं इसको हमने हटाना है। तो हमारे पास कौन सा बनेगा, -9। What are real numbers but not integers? ठीक है, इसमें से हमारे पास कौन सा जो है वो रियल नंबर तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, हमारे पास देखिए जो इंटीजर नहीं है, तो हमें पता है कि होल नंबर, जो रियल नंबर, ये सारे नंबर है हमारे पास रियल नंबर है। इसमें से हमने इंटीजर हटाए जो हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है 2.5, फिर है 3, फिर है 5/7, फिर है -1.96, फिर है 36 अंडर रूट, फिर है -7/6, फिर है अंडर रूट 3, फिर है -9, 1, 7, -14 अंडर रूट पाई 4, 2/3, 0.333। अब हम इंटीजर को समझ चुके हैं कि इसमें से इंटीजर कौन सा नहीं है। देखिए इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर है। ये भी इंटीजर नहीं क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है। ये भी इंटीजर नहीं क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। ये इंटीजर बनता है इससे +6 भी आता है, -6 भी, तो इसको ऊपर टिक लगाए। ये फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पाई है, ये भी नहीं है, 4 ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमने कौन से हटाने, जो टिक हमारे पास आ रहे हैं वो हमने हटाने, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो जो इंटीजर ना हो। तो जिस पर हमने क्रॉस लगाई ये नहीं है, तो हमने ये टिक वाले हटा लेने जिस पर टिक आ रहा है। हमारे पास ये आंसर बन गए। ठीक है, ये एक ये तो ये हमारे पास ऐसे रियल नंबर हैं जो है तो रियल नंबर लेकिन इंटीजर नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी काइंडली सपोर्ट करें। थैंक यू।